कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, नाम पूछ के मारा गया है, नाम पूछने के बाद कलमा पढ़वाया गया है, लेकिन अखबार की हेडिंग है कश्मीर में आतंकी हमला। जो लोग कलमा पढ़ लिए उनके ऊपर जब डाउट हुआ तो उनका पैंट उतरवा के उनका चेक किया गया कि इनका खतना नहीं हुआ है, लेकिन हेडिंग है टेररिस्ट मास्कर। किस तरीके से भारत की मीडिया जिहाद को, हिंदुओं के हमले को आतंकवादी हमला कह के किस तरीके से डिफेंड करती है, आप इसको देख लीजिए। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, लगातार हुआ है। अनंतनाग में 36 हिंदुओं की हत्या हुई थी, नूनवाल में 32 हिंदुओं की हत्या हुई थी, शेषनाग में 13 हिंदुओं की हत्या हुई थी, विधानमंडल के एरिया में 36 हिंदुओं की हत्या हुई, चंदनवारी में 11 हिंदुओं की हत्या हुई, हाईवे के किनारे 19 हिंदुओं को मारा, पुलवामा में 24 की हत्या हुई, फिर पुलवामा में 13 की हत्या हुई, फिर पुलवामा में 40 हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ। असंख्य हत्याएं हो चुकी है, लेकिन जब जब हत्या होती है तो मीडिया उसको आतंकवादी हमला कह के उसको डिफेंड कर देती है। और जब मीडिया आतंकवादी कहती है तो बाद के लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार फिर ये कहना शुरू कर देते हैं आतंक का कोई धर्म ही नहीं होता, आतंकवादी का तो कोई मजहब नहीं होता। जबकि सच्चाई है कि पूरी दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है, अगर आप उनको नाम देख लीजिए तो नाम से पता चल जाएगा कि आतंकवाद का मजहब होता है कि नहीं, आतंकवादी संगठनों का मजहब होता है कि नहीं। और अगर आतंकवादी का मजहब नहीं होता है तो कहीं आके भीड़ में गोली चलाते, नाम पूछ के क्यों गोली मार रहे थे, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको क्यों गोली मारे, जिसका खतना नहीं हुआ था उसको क्यों गोली मारे। दूसरी बात, ये सब कुछ हो गया है, इसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। मतलब पूरी दुनिया में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और हमारे कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इलेक्शन नहीं कराया होता तो ये हत्या नहीं होती है। अरे 1990 में जो नरसंहार हुआ था कश्मीर में हिंदुओं का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है क्या? जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, या जब बांग्लादेश में हो रहा है, जो सीरिया में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, जो इराक में हो रहा है, जो हर जगह काफिरों को मारा जा रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सही बात कहने से डरते हैं, आतंकवाद इस जिहादी सोच के मूल कारण की बात करने से डरते हैं। जिहादी जो सोच है ये कहां से निकल रही है वो नहीं बात करेंगे। कभी ये जिम्मेदार, कभी वो जिम्मेदार, कभी सिक्योरिटी जिम्मेदार, कभी हमारे सेना के जवान जिम्मेदार, कभी पुलिस वाले जिम्मेदार, कभी कोई, मतलब इस तरीके की करके इसको पूरा डाइवर्ट कर देते हैं। दुर्भाग्य ये भी है कि इतने एक के बाद एक आतंकवादी हमले होते रहते हैं, आतंकवादी नहीं जिहादी हमले होते रहते हैं। इसके बावजूद हमारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार क्या कहते हैं कि सभी मजहब एक समान होते हैं। हमारे इवन जज भी कहते हैं कि सारी मजहबी किताबों में एक ही बात लिखी हुई है। हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, जज जो संविधान की शपथ लेते हैं वो क्या कहते हैं कि गुरुकुल और मदरसा एक समान होता है। संविधान की शपथ लेने वाले कहते हैं वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान होता है। संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, जज क्या कहते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। और कवि क्या बोलते हैं, लेखक क्या बोलते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और कुछ तो और भी बोलते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हस्ती मिट रही है, हमारी बस्ती मिट रही है। अफगानिस्तान से हस्ती और बस्ती मिट गई, पाकिस्तान से हस्ती और बस्ती मिट गई, मालदीव से हस्ती बस्ती मिट गई, बांग्लादेश से हस्ती बस्ती मिट गई, भारत के 9 राज्यों से हस्ती और बस्ती मिट गई, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती और बस्ती मिट गई, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हस्ती और बस्ती मिट गई, भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें उनमें 300 की 300 तहसीलों में हस्ती और बस्ती मिट गई। फिर भी हमारे कवि, हमारे कहानी करने वाले, हमारे यूट्यूबर, हमारे लेखक, बुद्धिजीवी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि सभी मजहब शांति सिखाते हैं, सभी मजहब आपसी भाईचारा सिखाते हैं, सभी मजहब जो है आपस में प्रेम सिखाते हैं। अगर प्रेम सिखा रहे होते तो हिंदू ही क्यों मारे जाते? ये इस पे कभी चर्चा नहीं होती।